दोस्तों, अगर आप भी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की प्रतिदिन आराधना करते हैं, तो निश्चित दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में शिव जी ने जो भी बातें बताई है शिव महापुराण में, वह बातें बताएंगे। और भगवान शिव जी ने स्वयं शिव पुराण में कहा है कि जो भी भक्त मुझे यह चीज़ें अर्पित करता है तो उसे मैं मनचाहा वरदान देता हूँ, उसकी हर एक इच्छा पूरी करता हूँ। तो दोस्तों आज हम आपको वही चीज़ें बताएंगे कि आपको भगवान शिव जी को कौन सी चीज़ अर्पित करने से आपको किस तरह का लाभ मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। अगर आप भी भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। और दोस्तों साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि इसका लाभ सभी शिव भक्तों को मिल सके। तो दोस्तों चले जानते हैं शिव जी को आपको कौन सी चीज़ अर्पित करने से क्या लाभ मिलता है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप शिव पुराण के अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव जी ने कहा है, जो भी भक्त मुझे दूध अर्पित करता है। दूध आपको किस तरह से अर्पित करना है? दूध शुद्ध होना चाहिए, उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों जो भी व्यक्ति भगवान शिव जी को दूध अर्पित करता है, उसके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का मानसिक तान तनाव है, डिप्रेशन में है, उसे कई ऐसे मानसिक रोग है जो कि ब्रेन संबंधित है, तो दोस्तों भगवान शिव जी को प्रतिदिन स्नान आदि से पवित्र होकर कम से कम 50 मिली दूध रोज आपको अर्पित करना है और अपने मानसिक रोग को ठीक करने के लिए प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों भगवान शिव जी ने खुद कहा है, जो भी मेरा भक्त मुझे शुद्ध दूध अर्पित करेगा उसके जीवन में मानसिक कष्ट कभी नहीं आएगा, और अगर है तो वह भी दूर होगा। तो दोस्तों अगर आप भी मानसिक रोगों से पीड़ित है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, सदा टेंशन में रहते हैं, मानसिक चिंता आपको सदा बनी रहती है, तो प्रतिदिन आप भगवान शिव जी को दूध अर्पित करें। इसे निश्चित ही आपके जितने भी मानसिक संबंधित रोग है वह दूर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ बताए भगवान शिव जी ने, जो भी भक्त मुझे दीप प्रदान करता है, यानी भगवान शिव जी के सामने जो भी भक्त दीप लगाता है तो उसे भगवान शिव जी कहते हैं, उस भक्त को मैं भरपूर आयुष्य देता हूँ, यानी आपका आयुष्य वर्धन होगा। और इसके साथ ही आपके जो असाध्य रोग होते हैं, जो कहीं पर बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद भी जो रोग ठीक नहीं होते हैं, तो इस उपाय से भगवान शिव जी को प्रतिदिन सुबह शाम दीप दान करने से वह असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। यह भगवान शिव जी ने खुद कहा है। लेकिन दोस्तों भगवान शिव जी के अनुसार आपको यह दीपक सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर लगाना है, सूर्योदय से पूर्व, और शाम को सूर्योदय के बाद यानी प्रदोष काल में आपको भगवान शिव जी को दीप दान देना है, जो कि शाम का समय होता है 6 बजे से 7 बजे के बीच, जिसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस प्रदोष काल में आप भगवान शिव जी को दीप अर्पित करें और सुबह सूर्योदय से पूर्व अर्पित करें। तो निश्चित ही भगवान शिव जी के अनुसार उस व्यक्ति का आयुष्य वर्धन होगा, उसका आयुष्य बढ़ेगा, और उसको अगर कोई असाध्य बीमारी है, रोग है, तो वह भी कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी बात बताए भगवान शिव जी ने शिव महापुराण में कि जो भी भक्त मुझे पूर्ण श्रद्धा भाव से नैवेद्य अर्पित करता है सुबह और शाम, तो उस भक्त पर माता लक्ष्मी सदा मेहरबान रहती है और उसके घर में धन, सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में बढ़ता रहता है। तो दर्शकों, आपको भी सुबह जब आप शिव जी की पूजा करते हैं उनको नैवेद्य अवश्य अर्पित करें। हो सके तो आप चूरमे का नैवेद्य शिव जी को अर्पित करें, जो कि शिव जी को बहुत ही प्रिय है। आप सबसे पहले
थोड़ा गेहूं का आटा लेकर उसकी रोटी तवे पर सेक ले तवे, और इसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बना ले। और इस चूरमे का नैवेद्य अगर आप शिव जी को सुबह और शाम को जब आप दीप लगाते प्रदोष काल में, उस समय अगर ये नैवेद्य अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी के अनुसार आपके घर में सदैव लक्ष्मी का निवास होता है। आपके घर में सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की आपको ज़रूर प्राप्ति होती है। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव जी ने अगली बात कही है, जो भी भक्त जल अर्पित करता है भगवान शिव जी को, तो उस भक्त के साथ कभी भी दुर्घटना नहीं घटेगी। यानी भगवान शिव जी का भोलापन तो देखिए, अगर आप भगवान शिव जी को केवल पानी अर्पित करते हैं जो हमें फ्री में मिलता है, लेकिन वह पानी अगर आप शुद्ध भाव से, पवित्र मन से अगर भगवान शिव जी को प्रतिदिन अर्पित करते हैं सुबह स्नान करके, तो भगवान शिव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे जल अर्पित करेगा उसके साथ कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, उसका अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप भी जब आप सुबह स्नान करते हैं तो सबसे पहले एक तांबे का लोटा भर के भगवान शिव जी को जल अर्पित करें, तो इसे निश्चित ही आपके आयुष्य में भी वृद्धि होगी, आपका अकाल मृत्यु गंडातर है वह दूर हो जाएगा और आपको पूर्ण रूप से आपको सुरक्षा मिलेगी। यानी आपके जीवन में कभी भी कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बात कही है भगवान शिव जी ने कि जो भी व्यक्ति मुझे गिरिकर्णिका का पुष्प अर्पित करता है, गिरिकर्णिका यानी गोकर्ण, जिसको गोकर्ण कहते हैं, उसमें सफ़ेद गोकर्ण और नीला गोकर्ण होता है। तो दोस्तों भगवान शिव जी कहते हैं कि जो भी मेरा भक्त मुझे गिरिकर्णिका का पुष्प अर्पित करता है तो उसके जीवन में उसको हार का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता है। यानी दोस्तों अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव जी को गोकर्ण का एक फूल अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में आप सदा विजयी बनते रहेंगे। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको जीत ही जीत मिलेगी, यानी आपका विजय होता रहेगा। चाहे वह शत्रु पर विजय हो, चाहे कोर्ट कचहरी का विजय हो, तो दोस्तों निश्चित ही आपको हर कार्य में आपका विजय होगा। आप जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से भगवान शिव जी ने कहा है, तो प्रतिदिन आप भी एक गोकर्ण का फूल पूजा के समय भगवान शिव जी को ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव जी आगे कहते हैं, जो भी भक्त मुझे धतूरे का फूल अर्पित करते हैं, यानी जो सफ़ेद धतूरा होता है, अगर प्रतिदिन जो भी भक्त भगवान शिव जी को सफ़ेद धतूरे का फूल अर्पित करता है तो उसके जीवन में वैवाहिक कलह कभी नहीं होता है, यानी उनका वैवाहिक जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। तो दोस्तों आप भी प्रतिदिन शिव पूजा करते समय एक धतूरे का फूल उनको अवश्य अर्पित करें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से आनंदित हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बात बताया भगवान शिव जी ने, जो भी भक्त मुझे एक बिल्वदल अर्पित करेगा, बिल्वदल आपको ऐसा होना चाहिए जो फटा या फिर कटा नहीं होना चाहिए, साबित बिल्वदल होना चाहिए। तो दोस्तों भगवान शिव जी के अनुसार जो भी भक्त उनको बिल्व पत्र अर्पित करता है तो उस भक्त की जितने भी पाप होते हैं 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। इस तरह से दोस्तों भगवान शिव जी कहते हैं, अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव जी को केवल एक बिल्व पत्र अर्पित करेंगे, शिव महापुराण के अनुसार तो भगवान शिव जी को एक वस्तु कोई भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, 2 साथ में अर्पित करना चाहिए। जैसे कि अगर आप बिल्वदल शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपको 2 की संख्या में अर्पित करना चाहिए। किसी फूल को आप अर्पित करना चाहते हैं वह भी 2 की संख्या में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी और पार्वती एक ही रूप में समाहित हुए हैं, यानी अर्धांग रूप माना जाता है पार्वती को भी भगवान शिव जी का। इसके कारण दोस्तों आप भगवान शिव जी की जब भी पूजा करेंगे, उनको जो भी चीज़ अर्पित करेंगे वह 2 की संख्या में होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों भगवान शिव जी के अनुसार जो भी व्यक्ति उनको बिल्वपत्र अर्पित करता है तो उस भक्त के 3 जन्मों के पाप नाश होते हैं। यानी आपको प्रतिदिन भगवान शिव जी को 2 बिल्वपत्र अर्पित करना है। इससे आपके कितने भी पाप बड़े हुए हो
तो 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। तो दोस्तों इस तरह से भगवान शिव जी ने अपने भक्तों के लिए ये उपाय बताए हैं शिव महापुराण में। तो इस उपाय को करके आप भगवान शिव जी की शीघ्र कृपा प्राप्त करें और उनकी कृपा से आपके जीवन को आनंदित बनाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।